Namaskar, good evening, and welcome back to DD Sports. Big is back, yes, indeed. The new year has started well and truly, and we are into the second week of 2026. I'm Sanjeev Mukherjee, and I'll guide you through the today's matches of the Hero Hockey India League 2025-26. A double-header day today, and of course, I have with me the one and only Yogita Bali in the studio. Yogita ji, पहली बात तो नए साल का मुबारक फिर से पहला वीक कैसा रहा आपके लिए नया साल थैंक यू गुड कुछ इवनिंग नया ताज़ा आपको कुछ हुआ यस बहुत हमें फास्ट स्पीड हॉकी बहुत सारे स्किल्स और बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले एक्चुअली हमें Right, of course, we'll be talking about the hockey, and of course, we have reached a very important stage as far as the Hero Hockey India League is concerned. And we're going to take you through the two matches which are coming up later tonight, one in the women's category and one in the men's category. And of course, coming up at 7:30 will be the Shrachi Bengal Tigers. Remember, they're the defending champions in the men's competition. They'll be up against the Vedanta Kalinga Lancers. This will be coming from the Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium in Chennai exactly at 7:30. But before that, first up from the Marang Gumke Jaipal Singh AstroTurf Hockey Stadium will be the SG Pipers versus the Ranchi Royals. And what a story it has turned out to be for the SG Pipers, the Wooden Spooners, the bottom rankers last year. This time, though, they have come up very, very strong. We'll talk about the women's competition in just a bit, but before that, the men's competition. और अगर बात किया जाए आज का मैच श्राची बंगाल टाइगर्स बनाम वेदांता कलिंगा लांसर्स व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस देखिए एक बहुत बड़ा राइवलरी है पिछले बार हमने देखा था वेदांत कलिंगा लांसर्स को उन्होंने श्राची को 6-2 से हराया था और तब सबको लगा था कि श्राची तो गया लेकिन श्राची रिटर्न मैच जीते और फाइनल पहुंचे और डिफेंडिंग चैंपियंस और दोनों ही लगभग कह सकते हो अच्छी स्टार्ट कर चुके हैं हाँ जी बिल्कुल देखिए जैसे प्रीवियस एडिशन की अगर बात की जाए तो विमेंस में भी रिजल्ट्स चेंज हुए हैं क्योंकि पूरी तरह से एनर्जी चेंज होती है प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं और अगर हम अभी देखें कि मेंस में भी लास्ट लैंसर्स अपना मैच जीत के आए हैं और टाइगर्स की बात करें तो उन्होंने अपना मैच जो है लूज़ किया है तो फर्स्ट मैचेस में ही थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं हमें बाकी अभी मैचेस हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है Absolutely. The Lancers have only played one game so far, and Shrachi they've already played two games. Remember, the Lancers, अगर आज वो जीत पाएंगे, and if they win by a 3-goal margin, then they can go to become the table toppers as of now on the points table. Because the Lancers, they have started with a bang, और बड़ा टीम, बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात है कि उनके स्टार प्लेयर्स एक ही मैच लेकिन अच्छे खेल की प्रदर्शन की कर चुके हैं वी कैन सी दैट HILGC is number 1 followed by the Tamil Nadu Dragons the Tufans who are the runners up from last year number 4 is Vedanta Kalinga Lancers one match one win by 2-goal margin on number 4 Shrachi Bengal Tigers and number 5 4 और 5 का मुकाबला और यहाँ से हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए हाँ जी बिल्कुल देखिए कि अगर वन मिस्टेक एक मैच जा सकता है आपका अगर मैं विमेंस में भी बात करें जैसे सूरमास ने स्टार्टिंग में वेकअप कॉल उनको मिला लेकिन लिया नहीं बैक टू बैक मैच लूज किए तो ये अगर फर्स्ट 2 मैचेस 3 मैच में आप आते हो तो आपके लिए हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं शूट आउट में गए तब भी पॉइंट लूज करोगे तो एवरी मैच अभी जो हर टीम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली Absolutely, और जिस तरीके से मैचेस खेला गया एटलीस्ट इन द मेंस कंपटीशन वी हैव सीन द पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट द ड्रैग फ्लिकर्स वो अपना खेल दिखाने का कोशिश बहुत बढ़िया से कर रहे हैं एंड वी हैव सम सुपर्ब सम ड्रैग फ्लिकर्स दोनों साइड में एक साइड में युगराज है एंड वी नो वेदांता लांसर्स दे हैव 2 ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स तो ड्रैग फ्लिकर्स का मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहेगा बिल्कुल देखिए अगर कल के मैच की अगर बात करें कि HILGC टीम में रसल ने 2 मैचेस में 2 हैट्रिक मारी है 3 गोल एक मैच में उन्होंने किया और 3 गोल उन्होंने एक मैच में किया और विमेंस में भी अगर देखा जाए तो जैसे ड्रैग फ्लिकर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेन स्कोर जो टॉप स्कोरर हैं गौर जलानी चल रही हैं तो ड्रैग फ्लिकर्स का पूरी तरह से बोलबाला चल रहा है अभी Absolutely. The drag flickers are just about getting started in this new year, and the men's competition promises to be as thrilling as last time around. Of course, there are a number of big names, star-studded teams which we have, and the pressure is on the Shrachi Bengal Tigers. क्योंकि याद रखिएगा
डिफेंडिंग चैंपियंस है, हमेशा दूसरे टीम तो देखेंगे, दूसरे टीम ऐसे ही सोचेंगे कि इस बार इनको हम जीतने नहीं देंगे योगिता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रहेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीमें पिछली बार से इस बार थोड़ा हार के आई हैं, वो भी मोटिवेशन भी है, शफल्स भी हैं, प्लेयर चेंज भी हैं, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा आगे के एक दो मैच के बाद। इस पे हम पूरी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या रहेगा नेक्स्ट। एब्सोल्युटली, वी दिस मैच विल बी कमिंग अप एट 7:30, लेकिन अभी चलिए फिलहाल मुड़ते हैं आज का मैच जो अभी खेला जाएगा 5 बजे, द women's competition. Of course, the finalists have already been decided, but we know tonight at 5 p.m. In Ranchi, the SG Pipers, and what a story! क्या superb, शानदार कहानी इनका, जिस तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड किया इस सीजन, एंड यू हैव द SG Pipers versus the Ranchi Royals. Ranchi Royals also a very good team, star-studded, लेकिन फाइनलिस्ट्स ऑलरेडी तैयार हो चुका है। SG Pipers वो खेलेंगे सांची बंगाल टाइगर्स, मैं कहूंगा फिर से टाइग्रेसेस के साथ। पहली बात तो यह कि SG पाइपर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले साल पिछले एडिशन में लास्ट दे फिनिश लास्ट नंबर 4, लेकिन इस बार जो टर्न अराउंड पहला मैच से जिस तरीके का प्रदर्शन वो किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था इनके खेल में? देखिए अगर चेंज की बात करें तो फर्स्ट गेम से लेके अभी तक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया है, और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बहुत अटैकिंग गेम दिखाया है। सबसे ज़्यादा काउंटर अटैक अगर मारे हैं तो उनकी टीम ने है। तो उनके पास जो सोफी ग्रिट्स हैं वो बेल्जियम की कोच हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने स्ट्रक्चर फॉलो किया है उस टीम ने, एज अ यूनिट खेली है वो टीम, हर प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और वही मैं प्रेज़ करना चाहूँगी सोफी ग्रिट्स की, क्योंकि और दूसरी बात देखा जाए तो इस टीम के साथ पूरी तरह से विमेन कोचेस स्टाफ हैं। आई थिंक वो एक कंफर्ट जोन है, वो बहुत अच्छे तरह से जेल कर पाई हैं टीम के साथ, और टीम ने जो एक एज अ यूनिट खेली है, जो परफॉर्म किया है, और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल उन्होंने टूटने नहीं दिया अपना पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक अगर देखा जाए तो वो काफ़ी बेटर लगा। बाकी टीम्स भी इक्वल हैं, अच्छी हैं सारी टीम्स, मतलब सब में बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, इंडियन स्टार्स हैं, लेकिन इस टीम ने एक कंसिस्टेंसी दिखाई है, एक एज अ यूनिट खेली है ये टीम पूरी तरह से। एब्सोल्युटली, बट बाकी टीम इक्वल है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो फाइनल में पहुंचते दे आर ऑब्वियसली कंसिडर्ड द बेटर टीम्स। ऑब्वियसली ऑन पेपर पोटेंशियल प्लेयर्स कैलिबर सारे बराबरी में है, लेकिन परफॉर्मेंस जो काउंट करता है, दैट इज व्हाट मैटर्स। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाइपर्स दे स्टार्टेड विद अ विन, दे बीट रॉयल्स 2-0, दे बीट सुरमा 1-0, दे हैव लॉस्ट बोथ द गेम्स टू द टाइगर्स, दोनों शूट आउट में, पहले 3-4 और फिर 6-7, एक थ्रिलर मैच था, फिर सुरमा को 3-1 से हराया। रॉयल्स दे स्टार्टेड विद अ लॉस, लूजिंग टू पाइपर्स 2-0, टाइगर्स को 5 गोल से हराए थे। उस दिन लगा था कि शायद ये टीम मुड़ के आएंगे, फिर सूरमा से उन्होंने जीते अपने मैच 2-0, फिर टाइगर्स से हार गए 0-1 और सूरमा से 1-2 गोल से हारे। और इसीलिए इवन इफ अगर आज रॉयल्स जीतेंगे भी, स्टिल दे विल नॉट बी एबल टू मेक द फाइनल्स। और if you look at it, 9 goals for the Pipers to 8 for Royals. They've conceded 5-4, but penalty corner conversion शायद यहाँ पे बहुत पीछे पड़ गए रॉयल्स। 35 पेनल्टी कॉर्नर्स वो जीत पाए, लेकिन पीसी कन्वर्शन रेट लेस देन 6%. Pipers 21 penalty corners, they've converted just 19%. Not very high, but Royals का यही तो मामला था। लेकिन पाइपर्स के बारे में बात करेंगे, देखिए स्टार स्टडेड प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े नाम के प्लेयर्स है, दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन एक खिलाड़ी के बारे में हमने जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था तब हमने डिस्कस की थी कि शी वांटेड टू बी एन इंजीनियर, शी वाज स्टडीइंग टू बी एन इंजीनियर लाइक अ फादर। इन क्लास 8 शी स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी फॉर फन एज अ डिफेंडर। एक दिन गोलकीपर नहीं मिल रहा था, तो कोच साहब ने कहा बच्चे तुम गोलकीपर बन जाओ, और वहां से आज जहां पहुंचे मासूरी सोलंकी, व्हाट अ स्टैंड आउट एक्सीलेंट परफॉर्मर। हॉकी फाइव्स में स्पेशलिस्ट है, हॉकी फाइव्स में काफी खिताब भी जीत चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का योग्यता बांसुरी प्रदर्शन कर पाए इस बार, लग रहा है कि 2-3 साल में शायद इंडियन टीम का नंबर 1 गोलकीपर वो बन जाएंगे। बिल्कुल, देखिए डे फर्स्ट से अगर बात करें बांसुरी को, जब क्योंकि उनके पास पाइपर्स के पास क्रिस्टीना कॉस्टिना
बहुत अच्छी गोलकीपर हैं नो डाउट, लेकिन उनको जब भी चांस मिला यहाँ पर जैसे उन्होंने चार्ज किया था 1-on-1 स्टिक से सेव किया, इतना ब्रेव होके वो खेली हैं। आप यहाँ पर अगर देखोगे स्टिक से पूरी तरह से ब्लॉक किया, बॉडी ब्लॉक किया, शामी 100% गोल कर सकती थी यहाँ पे, पर ब्रिलियंट सेव किया। रिफ्लेक्सेस इतने क्विक दिखाए उन्होंने, बहुत 1-on-1 सेव करना सबसे डिफिकल्ट होता है गोलकीपर के लिए। वो लास्ट जो मैच था टाइगर्स के साथ इतना अच्छा खेली है, और उसके साथ जो उसने पेनल्टी स्ट्रोक शूट आउट सेव किए, अनफॉर्चुनेटली टीम डबल शूट आउट हुआ, एक सेट हुआ फिर दूसरा सेट हुआ, मतलब उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हुआ, लेकिन थ्रू आउट द मैच जो वो खेली है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसकी, बहुत अच्छा खेली है वो। शूट आउट के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन जो एक चीज जो देखने को मिला और एक ऑब्जर्वेशन है, आपसे पूछना चाहूंगा कि बांसुरी सोलंकी हॉकी फाइव्स खेलते हैं तो वहां पे 1-on-1 सिचुएशन ज्यादा आता है कंपेयर टू 11% हॉकी, ये फुल फील्ड हॉकी का। क्या उससे उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि इतना निडर होके सामने अटैकर आ रहा, फुल स्विंग ऑफ द स्टिक, लेकिन वो अपना छलांग मार के बॉल बचा रहे, तो वो हॉकी फाइव्स का तजुर्बा शायद काम आ रहा है। मुझे लग रहा है आपको बहुत कोचिंग आ गई है हॉकी की, जो आपने आप लोगों के साथ मिल गया तो एग्जैक्टली जो आपने बोला है ये 100% सही है। क्योंकि एज अ गोलकीपर हम क्या करते हैं कभी कभी कि अपने गोलकीपर्स को शॉर्ट एरिया में हॉकी फाइव में ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, क्योंकि जो क्विक है शॉर्ट एरिया में, क्विक स्किल्स हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, वो बहुत फास्ट होते हैं, तो वहाँ से 1-on-1 सिचुएशन बार बार आएगा, उससे तो ये इम्प्रूव होता ही है। तो ये बहुत आपने सही बात बोली है, एग्जैक्टली राइट, कि ये चीज़ का फर्क पड़ता है। थैंक यू। बट एक बात तो कहना पड़ेगा कि शी इज ओनली 24 एंड शी इज टेकिंग ऑन द बेस्ट, एंड what a performance that was from Bansuri Solanki. Remember the name, you heard it first on Doordarshan Sport. She will certainly be India's #1 goalkeeper in the senior team in no time to come. और पेनल्टी कॉर्नर के बारे में पूछेंगे और बात करेंगे। देखिए पेनल्टी कॉर्नर तो एक्सपर्ट्स कुछ भी कहे, लेकिन हमारे हिसाब से तो पेनल्टी कॉर्नर तो किसी का भी हो सकता है, मतलब कहीं भी जा सकता है, गोलकीपर जितना भी अच्छा हो। क्योंकि एक बार मैंने सुना था एक फुटबॉलर कह रहे थे, रोनाल्डो, कि मैं पेनल्टी लेने गया और सोचा लंबा ऊंचा कद का गोलकीपर वैंडर सार, इनका लेफ्ट में मारूंगा, अचानक देखा ये लेफ्ट में ऐसे हाथ ऐसे कर रहा, फिर मैंने सोचा राइट में मारूंगा, राइट में ऐसे किया, मुझे पता नहीं था मैं कहां मारूंगा। तो पेनल्टी तो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी, लक, चांस, कुछ तो फैक्टर है, सिर्फ स्किल तो नहीं हो सकता। स्किल नहीं हो सकता। मैंने कल भी मेरी बात हुई थी इसके बारे में ही कि पेनल्टी शूट आउट में स्पेशली अगर हम बात करें तो वहाँ पे गोलकीपर और अटैकर में से जो अपनी नर्व कंट्रोल पहले कर लेता है और जो थोड़ा ब्रेव रहता है, क्योंकि 8 सेकंड का टाइम है, गोलकीपर के पास ज़्यादा चांसेस है क्योंकि उसको सिर्फ डिले करना है 8 सेकंड, लेकिन अटैकर ये है कि गोलकीपर ने इक्विपमेंट पहने हैं, ऑफ बैलेंस हो गया या कुछ सिचुएशन हो गया तो तब उसके पास चांस ज़्यादा है। बट अगर सिर्फ डिले करना है, गोलकीपर थोड़ा ब्रेवली खड़ा रहेगा, चार्ज करेगा, तो ये एक्चुअली 100% माइंड सेट है कि जो यहाँ से तगड़ा है वही जीत जाएगा इसमें। एब्सोल्युटली। और देखिए एसजी पाइपर्स के बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। एसजी पाइपर्स का जो प्रदर्शन और पहला दिन, पहला शाम हम कह सकते हैं, जिस तरीके का गोल उनका कप्तान ने किया, अभी हम देख पा रहे कि द टीम्स दे आर एंटरिंग द स्टेडियम राइट नाउ, और देख के तो लग रहा बहुत खुशी का माहौल है, खुश मिजाज है, प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल पहुंच गए, नथिंग रियली एट स्टेक। हाँ, वो जो कहते हैं ना, छुरी को एक्शन में लगाने से पहले थोड़ा शान देना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, शायद उसीलिए आज मैदान पे आएंगे। और पिछले मैच में हमने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सोफी गियर्ट्स ने 9 इंडियन प्लेयर्स से खिलाए अपने मैच, जो अलाउड है मैक्सिमम 9 इंडियन प्लेयर्स। वो बहुत लोग कह रहे थे कि रिस्की, लेकिन क्या गेम था, मतलब पूरा टीम कॉम्बिनेशन एकदम तैयार लग रहा है। यही सोफी ग्रिड्स की मतलब मैं पूरी तरह से प्रेज करूंगी। मैंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जैसे उनको देखा है, वो बहुत ज़्यादा बोर्ड पे टेक्निकल बात नहीं करते, लेकिन वो अपने स्ट्रक्चर पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ट्रस्ट द प्रोसेस वाली बात है, वो हमेशा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन लास्ट अगर गेम की बात की जाए तो टीम को एक्चुअली सल्यूट है जिस एफर्ट के साथ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी फर्स्ट टीम थी जो क्वालिफाई कर चुके थे फाइनल्स के लिए, लेकिन स्टार्ट विसल से लेके लास्ट विसल तक जो एफर्ट्स दिखाई हैं टीम ने,
और जैसे क्योंकि उनके पास एक ये ट्रेनिंग मैच था, एक प्रैक्टिस मैच था बिफोर द फाइनल्स, तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी वेरिएशंस, अपना जो भी एरर्स पे काम करना था, बेंच स्ट्रेंथ, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है, विच इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि हर कोई कोच चाहता है कि कोई मेरा ऐसा प्लेयर ना हो जिसको चांस नहीं मिला और उसका पोटेंशियल नहीं दिखा। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है प्लेयर्स के मोटिवेशन के लिए और टीम के इम्प्रूवमेंट के लिए भी, कि दोनों तरह से आप प्लेयर्स चेक कर सकते हो, जिसको नहीं चांस मिला उसको मोटिवेशन भी मिल जाएगा और बिफोर द फाइनल्स एक तरह से टीम सेटअप भी हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एसजी पाइपर्स के बारे में हम बात करते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले लेट अस हियर फ्रॉम द एसजी पाइपर्स देमसेल्व्स। हमारे साथ जुड़े हैं दीपिका, एक इंजरी से वापसी कर रही है, कैसे महसूस हो रहा है ऑन द पिच? स्टार्टिंग के मैचों में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था, बट अभी आने वाले मैचों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। अभी वापस आई हूँ तो एक दोबारा से ऐसे हो रहा है कि हाँ, मुझे कमबैक करना है अभी वापस। आपकी टीम को देख के लग रहा है कि जश्न का माहौल तो छा गया है ऑलरेडी। फाइनल्स के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? एक्चुअली जो हमारी अभी आने वाले मैचेस हैं, एक फाइनली रहता है हमारे लिए जो अभी मेन है, तो हमें उसके लिए ये कि जो पिछले मैचों में हमने जो हमारी टीम में कमियां हैं वो हम कैसे छोटी छोटी चीज़ें करके हम ऊपर आ सकते हैं, तो उसी चीज़ पे हम वर्क करेंगे आज के मैच में भी। गुड लक आज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। More than just a bit of punch, that's the SG Pipers. And what turn around for the SG Pipers, finishing at the bottom of the table, points table last year round. This time round though, just the year has turned, and look where they are. The first to reach the finals, and they will be aiming to go all the way. लेकिन यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, नवनीत कौर कप्तान, क्या उनसे हाल ही में आपका बात हुआ है और क्या आपने पूछा कि नवनीत तुम्हारा डायरी कहाँ है? नहीं, एक्चुअली मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी। डायरी के बारे में पूछा ही डायरी के बारे में पूछूंगी जरूर, पूछा अब नहीं। मुझे पूछो क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि नवनीत ने अपने डायरी में लिखा था साल खत्म होने से पहले कि एक तो मैं गोल्स में वापस आना चाहता हूँ, मैं गोल स्कोर करूंगा। अभी मुझे लग रहा बाकी टीम्स यानी कि सांची टाइगर्स जिनके साथ मुकाबला होगा फाइनल में, वो शायद वो भी सोच रहे कि डायरी में ये तो नहीं लिखा कि मुझे एचआईएल का खिताब जीतना है। देखिए, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, Oh, yes. सिंपल सी बात है ना। तो लेकिन जो शुरुआत नवनीत ने की है, जैसे उन्होंने जो वो गोल मारा था काउंटर अटैक वाला जो हमने देखा था उस दिन गोल, देखिए 200 प्लस कैप्स हैं, सीजन्ड प्लेयर हैं, लॉन्ग टाइम, कितना लंबा टाइम हो गया जब से वो खेल रही हैं, लेकिन जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, वो फर्स्ट प्लेयर ऐसी थी जिन्होंने पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया कि उनको देख के जो बाकी जूनियर्स थे, जो उनके टीममेट थे, वो एक्टिवेट हो गए, पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो गई वो टीम। लेकिन जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है, एज अ कैप्टन जैसे उन्होंने लीड किया है टीम को, जो उन्होंने जूनियर्स को अपने स्किल्स दिखाए हैं, वैरायटी दिखाई है, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। और जिस तरीके का जो इंडिविजुअल गोल जो हमने बात कर चुके पहले, इससे पहले योग्यता कि अपने हाफ से अपने डी के सामने से बॉल छीनकर जिस तरीके से नवनीत रैन एंड स्कोर्ड दैट इंडिविजुअल गोल एक सिंगल एक्शन में डिफेंस को छकाते हुए, सर्टेनली अब तक विमेंस कंपटीशन में गोल ऑफ द टूर्नामेंट का नंबर 1 कंटेंडर है। बिल्कुल, देखिए जो माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन, एकदम प्रेजेंस उन्होंने दिखाया था, जिस स्पीड के साथ उन्होंने 25 मीटर एरिया रन किया था, जिस तरह से उन्होंने प्लेयर को बीट किया था, और जिस तरह क्विक शॉट उन्होंने सविता के मतलब सेकंड पोस्ट में मारा था, फर्स्ट पोस्ट में उन्होंने शॉट नहीं मारा था, वो उनका विजन, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो स्किल था, बॉडी का कॉम्बिनेशन था, जो उनका टर्निंग था, मतलब एकदम क्लास गोल मारा था। अभी तक वैसा गोल देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद साक्षी राणा के गोल की फिर मैं बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत यंग प्लेयर हैं, बहुत अच्छा गोल मारा था, तो मैं उनके गोल को भी मेंशन करूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जूनियर्स के अंदर जो मोटिवेशन आया है वो नवनीत के गोल को देख के आया, क्योंकि वैसा गोल हमें टूर्नामेंट में अभी तक देखने को मिला नहीं है। एब्सोल्युटली। और देखिए गौरजलानी जैसा प्लेयर्स 5 गोल्स, हाईएस्ट गोल स्कोरर अभी तक, और पांचों ही के लेकिन पेनल्टी कॉर्नर से, मतलब कन्वर्शन रेट देखिए, इतना बड़ा प्लेयर इसीलिए मानते हैं लोग। देखिए आई थिंक वो 45 समथिंग लैक्स में ऑक्शन हुई है, तो उन्होंने पूरी तरह से दिखाया है कि वाई शी इज़ द नंबर 1।
गौर जलानी वर्ल्ड की बेस्ट ड्रैग फ्लिकर हैं और उन्होंने वो परफॉर्मेंस भी दिखाया और इसके साथ साथ जो उन्होंने गेम दिखाया है मतलब टोटली मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ मैच देख के, जिस तरह से उन्होंने डिफेंस किया है, जिस तरह से वो टीम को लीड कर रही हैं। और अगर आप देखो तो पैनी स्किप भी ड्रैग फ्लिकर है, लोला रियारा भी ड्रैग फ्लिकर हैं, तो जो तीनों टॉप स्कोरर चल रहे हैं वो ड्रैग फ्लिकर ही चल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं टीम्स को। यानी कि सेट पीस से ज़्यादा फील्ड गोल से ज़्यादा सेट पीस में जो लोग माहिर है वही अपना जलवा दिखा रहे बार बार, एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग दीज ड्रैग फ्लिकर्स फॉर एक्सेलेंस come to the fore, and of course they are giving an outstanding account of themselves. सुनेलिता टोपो, पहला मैच लगा था कि चलो कुछ और वक्त लगेगा उनको अपने आप अपना जलवा दिखाने के लिए, बट जिस तरीके से हर मैच में उनका रिदम, उनका पेस, उनका कंट्रोल, मूवमेंट बढ़ता गया, क्या प्लेयर है। देखिए मैं बार बार बिल्कुल प्रेस करती हूँ उस प्लेयर की, शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब इतनी यंग एज में जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, जिस तरह से वो खेल रही हैं, इवन नवनीत के साथ जब भी वो खेल रही हैं ऑफ द बॉल रन करती हैं, जैसे जब भी नवनीत बॉल लेके जाती है जिस तरह से वो स्पेस क्रिएट करती हैं, जिस तरह से वो स्ट्रेच करती हैं डिफेंडर्स को, और जिस तरह की उन्होंने स्पीड दिखाई है गेम में। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पीसी डिफेंस में मैच में परसों के मैच में दिखाया, गौर जलानी को ड्रैग नहीं मारने दिया, उन्होंने पूरी लाइन ब्लॉक की, मैंने उस दिन भी बोला उनके लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनकी। तो ये बात बताइए फिर एसजी पाइपर्स में सारे हम पॉजिटिव्स तो बात कर रहे हैं और ओपोनेंट्स को पता है पॉजिटिव्स क्या है, लेकिन नेगेटिव नहीं, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन टीम के कोच बने आज और आपको पूछा गया कि टीम को बताओ एक जो वीकनेस है एसजी पाइपर्स में जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो वो क्या वीकनेस आपको अभी तक का मैचेस में देखा एसजी पाइपर्स के। मुझे लगा कि कोई भी टीम अभी तक एसजी पाइपर्स के ऊपर अटैकिंग गेम नहीं खेला, एसजी पाइपर ही अटैकिंग गेम खेला है। लेकिन अगर एसजी पाइपर के अगेंस्ट आपको मैच जीतना है, अगर मैं रॉयल्स की कोच हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा अटैकिंग यूनिट है, तो अगर उनके, क्योंकि 5 गोल टाइगर्स को मारा है उन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छी अटैकिंग यूनिट है रॉयल्स के पास, हर प्लेयर ने गोल किया, संगीता की बात करूं, ब्यूटी डुंगडुंग की बात करूं, तो सबने स्कोर किया है। तो ये चीज़ है कि अगर रॉयल्स के अटैकर अटैकिंग गेम खेलेंगे तो वो डेफिनेटली जीत सकते हैं आज का मैच। डेफिनेटली। और देखिए रॉयल्स शायद करेंगे कि आज उनके लिए भी आखिरी मौका है, एक पॉजिटिव नोट के साथ वो छोड़ना चाहेंगे हीरो हॉकी इंडिया लीग। लेकिन रांची रॉयल्स स्टार्ट अच्छा नहीं था, 2 गोल से वो हार गए, लेकिन दूसरा मैच फिर से उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस सामने लेके आए, 5-0 इतना बड़ा जीत, ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा जीत, 5-0 मतलब एक गोल भी नहीं कंसीड कर पाए। उसके बाद कैंपेन सही तरीके से उन्होंने आगे बढ़ा नहीं पाए, क्यों? देखिए अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टीम बहुत बैलेंस थी, टीम अच्छा भी बहुत खेली और सबसे बड़ा शो दिखाया ही रांची रॉयल्स ने है। ऑडियंस को सबसे ज़्यादा एंटरटेन अगर किया है तो इसी टीम ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है ये टीम, बहुत क्लोज मार्जिन से। अगर मैं बार बार देख रही हूँ, अगर चारों टीमों को देखें तो बहुत क्लोज थी, लेकिन कभी कभी फाइनल टच नहीं दिया गया किसी टीम से, वहाँ पे मिस्टेक हुई है। लेकिन अगर बैक टू मिड गेम देखा जाए तो बहुत कंट्रोल हॉकी दिखाई है इन्होंने। इवन इनके पास अटैकिंग यूनिट बहुत अच्छा है, लेकिन 1-2 मैच में वो पूरी तरह से सक्सेस हो नहीं पाए उसमें। एब्सोल्युटली। और जिस तरीके से लोग कहते हैं कि लंबा लीग है, ज़्यादा मैचेस नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है कि उनका शुरुआत हुआ था हार से, 2-0 से इसी टीम के खिलाफ। अब ये अलविदा कहने वाले हैं। हाँ जी। ये इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा कि इसी टीम को जिससे हम हार के साथ शुरुआत किए, उन्हीं को हरा के हम वापस जाए। बिल्कुल, क्योंकि एक तो वो होस्ट हैं और होस्ट को मतलब उनको अपनी रॉयल्टी जो है, वो डिग्निटी है, जो एक प्राइड है टीम के लिए, उसको मेंटेन करना है। तो मुझे लग रहा है कि वो होस्ट भी हैं और उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट सीज़न के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन, एक गुड नोट पे वो छोड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है, और दूसरी बात अगर हम पाइपर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू विन कर रहे हैं और आई थिंक ये लास्ट गेम है उनके लिए बिफोर द फाइनल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहेगा, एक अपनी रॉयल्टी के लिए खेलेगा और दूसरा अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देगा। अच्छा योगिता, एक बात बताइए, योगिता से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ उनका एक्सप्रेशन ऑन एयर, ऑन कैमरा, तो प्लीज गेस्ट को भी दिखाइए। योगिता, प्रेडिक्शन नहीं पूछ रहा हूँ,
सपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, आज मैच में एसजी पाइपर्स या रांची रॉयल्स, किसको सपोर्ट करने वाले हो आप? रांची रॉयल्स। क्यों? मैं क्योंकि ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो टीम बहुत अच्छा खेली है और वो डिजर्व करते हैं कि वो गुड नोट पे छोड़ें आज का मैच। अच्छा, हाँ जी। सिर्फ यही बात? यही बात। चलो चलो, इसी बात पे हम लोग चर्चा तो करते रहेंगे, लेकिन इट्स टाइम नाउ टू हियर फ्रॉम द रांची रॉयल्स, अ फ्रैंचाइज व्हिच प्रॉमिस्ड अ लॉट. लेट्स हियर फ्रॉम देयर स्टार प्लेयर एंड कोच. हमारे साथ जुड़े हैं नेहा गोयल. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मिक्स बैग रहा है इस सीज़न. लुकिंग बैक, क्या खामियां महसूस करती हैं आप अपने टीम में? हमारे पास ड्रैगर नहीं था बिकॉज़ हमने पीसी भी काफ़ी बनाए इस टूर्नामेंट में. हर मैच में एटलीस्ट हमारे 8 और 9 और 11 पीसीस थे. बट जो हमें खामियां भुगती उसको, अगर हमारे पास अच्छा ड्रैगर होता या फिर कन्वर्ट, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास ये भी जैनसन थी और सेम सराची के पास है गोरजलानी, हमारे पास अगर ड्रैगर अच्छा होता तो हम भी कम से कम 2-3 गोल हर मैच में पीसी के कन्वर्ट कर पाते. और आप सेम पीसी डिफेंस में भी फर्स्ट टचर नहीं था, तो जो हमारे फर्स्ट टचर बिल्कुल कभी कभी करते थे उन्होंने फर्स्ट टचर किया है. तो ये दो चीज़ें हमारी इस बार थोड़ी हो रही है. तो क्राउड काफ़ी सपोर्ट दी है आपको, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्राउड तो हमेशा हमें सपोर्ट करता है, या कि रांची ना होते हुए भी दूसरी टीम को भी करता है. लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत किया और इस टाइम स्पेशल हमारे लिए आते थे. बाकी मैचों में मैंने देखा इतना नहीं, सिर्फ रांची के लिए आते थे. तो इनको बहुत मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलती हूँ, हमारी टीम की तरफ से भी, कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया. बिल्कुल लास्ट सेकंड तक भी किया कि कोई बात नहीं, निकल जाएगा गोल, कोई बात नहीं. और मैच के ख़त्म होने के बाद भी बोले कि हम आपके साथ हैं. तो काफ़ी अच्छा लगा. गुड लक आज के लिए. थैंक यू. हमारे साथ जुड़े हैं तुषार खांडकर ऑफ रांची रॉयल्स. रिट्रोस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मिक्स बैग रहा. कहाँ छूट गया अपॉर्चुनिटी? Opportunity grab नहीं करी. We got a lot of opportunities, as I said earlier also in whenever I came here. We created a lot of chances, we had a lot of opportunities to score goals, and if at this level if you're not grabbing those kind of opportunities, of course you'll pay the price, and that is what happened with us. We played well. I won't say I don't have any complaints about we didn't play well. We played well, we created opportunity, we defended well. If you see overall, we just conceded 5 goals in 5 matches, which is good defending wise. It's a good ratio. And attacking wise, we scored, if I'm not wrong, some 8 goals we scored. So that speaks about the attacking hockey what we have played. But again, when you play in this kind of tournament, you really need to be at the right time. You need to be there and score goals and make the result in your favor. In terms of learnings, what has that been for you looking back at the season? Yeah, looking back at the season, as I said earlier also, that the chances whatever you get, you need to be consistent to creating those chances. At the same time, you need to be a little more cautious inside the D when when you're in front of the goal, when you have to score goals. Inside the D, you get the ball, you need to trap it, and you need to end of the day, you need to cross that line. As simple as that. If you won't cross that line, goal line, you won't get the goal. So that is what I've learned. But of course, there are a lot of things which when we'll come in the next season, we'll work on that and then we'll come back strong. Good luck for today. Thank you. Thanks a lot. Franchise players and Tushar Khandikar speaking to the media. जाते जाते इस मैच में सबसे खतरनाक खिलाड़ी रांची रॉयल्स की तरफ से कौन हो सकता है? रांची रॉयल की तरफ से संगीता कुमारी. संगीता कुमारी. यस. साथ में ब्यूटी डुंगडुंग. और साथ में अगस्तीना अलग तो. और साथ में अगस्तीना बता रही हो. अगस्तीना. यस, उनके पास मुझे पता था जिसका मुझे डर था वही बात हो गया, क्योंकि obviously she supports Ranchi Royals and obviously it's a team packed with lots of talent, oodles of talent. आखिरी सवाल करें? हाँ जी. प्रेडिक्शन, रांची या एसजी पाइपर्स, कौन जीतने वाला है? जल्द से जल्द बता दीजिए. एसजी पाइपर्स. सपोर्ट में रांची को करूंगा लेकिन प्रेडिक्शन में कर रहा हूं एसजी पाइपर्स. क्या बात है. इसी बात लेके योगिता, थैंक यू वेरी मच. Absolute honor and a pleasure to have you here on the show and learn so much about hockey. And of course, we are looking forward to another cracker of a game. SG Pipers already into the finals. A remarkable turnaround from last year's performance versus Ranchi Royals, who will be bidding goodbye to Hero Child this time around. They're not able to make the finals, even if they win this. But Ranchi Royals, remember,
for their own faithful and for the home fans would love to win and sign off on a victory note. On that note, it's bye-bye from the studio as we hand it back to the studio.